मैं अमरीश कुमार Audio Jungle. सच्ची घटना पर आधारित लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। Audio Jungle. उससे पहले जो इस चैनल पर पहली बार हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब Audio जरूर Jungle. करें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें एवं सुने। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हो सके। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित लघु कथा इस प्रकार है। साधु के वेश में एक व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध थे साधु बाबा के नाम से। गांव-गांव में घूमकर वे माताओं के वांछित संतान प्राप्ति की इच्छा तावीज़ द्वारा पूर्ति करने का दावा करते थे। अधिकांश माताएं बेटा की कामना करते तो कुछ बेटी की और फिर कई तो बेटा या बेटी। कोई भी संतान प्राप्ति के लिए आतुर थे। साधु बाबा कागज के एक छोटे टुकड़े पर बिना किसी को दिखावे बेटा न बेटी लिखकर एक तावीज़ में भरकर माँ के गले में पहना देते थे। साधु बाबा अपने साथ एक डायरी भी रखते थे, जिसमें वे गुप्त रूप से वांछित इच्छा को जानबूझकर उल्टा ही लिखते थे, अर्थात बेटी चाहने वाले को बेटा और बेटा चाहने वाले को बेटी। 2-3 वर्षों के बाद साधु बाबा पुनः उसी गांव में आते तो श्रद्धालुगण उन्हें घेर कर उनके द्वारा दिए गए तावीज़ का फलाफल उन्हें बतलाते। सब कुछ तो प्रकृति का विधान है। कुछ की तो वांछित इच्छाएं पूरी हुई, कुछ को उल्टा हुआ और कुछ को कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। बाबा प्रत्येक के भाग्य का फल तावीज़ खोलकर उसमें कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ बेटा या बेटी को पढ़कर ही बतलाते और समझाते। सिर्फ उनके पढ़ने का ढंग अलग अलग था। यदि बेटा हुआ तो साधु बाबा इस प्रकार पढ़ते, बेटा न बेटी। यदि बेटी हुई तो पढ़ते, बेटा न बेटी। और यदि कुछ भी न हुआ तो हाथ चमकाते हुए और मुंह बिचकाते हुए एक झटके में पढ़ देते, न बेटा न बेटी, अर्थात कुछ भी नहीं। बाबा कहते, तुम्हारे भाग्य में ही लिखा नहीं था तो कहाँ से होगा। जिन्हें उल्टा हुआ, अर्थात बेटा चाहने वाले को बेटी हुआ या बेटी चाहने वाले को बेटा हुआ, तो उसके ही अनुसार तावीज़ के कागज को पढ़ते हुए साधु बाबा अपनी डायरी में नोट किया हुआ वांछित इच्छा उन्हें दिखाते कहते, शायद तुम्हें मांगने में ही भूल हुई है, क्योंकि मेरी डायरी में तुम्हारी वांछित इच्छा ही नोट किया हुआ है, जो कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए माताओं से विनती है,
इस साधु बाबा महात्माओं के बीच न पड़े, परमात्मा का ध्यान लगाएं और विश्वास रखें।